मैं पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 3। आज हम आप लोगों को रासायनिक सूत्र की परिभाषा तथा सूत्र कैसे बनाई जाती है इसके विषय में बतलाएंगे। देखिए, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए इतना आवश्यक है कि कुछ तत्वों की संयोजकता रटना बहुत आवश्यक है। ये हमने प्रस्तुत किया है, सब ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ये इसमें कुछ धनात्मक संयोजकता और कुछ ऋणात्मक संयोजकता दी गई है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सिल्वर का संकेत आप पढ़ ही चुके हैं। सिल्वर का संकेत Ag होता है और इसके ऊपर संयोजकता देखो धन 1 है, ऊपर लिखा है धन 1। इसी प्रकार से हाइड्रोजन संयोजकता धन 1 है, सोडियम की संयोजकता धन 1 है, पोटेशियम की संयोजकता धन है। जिस पर एक एक धन निशान है वह उसकी संयोजकता है, बात समझ में। और इधर देखो धन 2 संयोजकता वाले, ये मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, जिंक की संयोजकता 2, जो लिखा गया है सबकी संयोजकता धन 2 है। ऐसे यहाँ धनात्मक 3 संयोजकता वाले की सूची है। अल्मोनियम की 3 होती है, आयरन 3, इसको फेरिक बोला जाता है, इसकी संयोजकता 3 है। क्रोमियम की संयोजकता भी ये 3 होती है। इसी प्रकार से कुछ ऋणात्मक संयोजकता दी गई हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इसमें देंगे, देखो इसका नाम हाइड्रॉक्साइड रटना होगा, हाइड्रॉक्साइड OH माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, मतलब इसका नाम एसिड है। सबका नाम और सिंबल दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। ये ऋणात्मक ऋण 1 संयोजकता वाले हैं, ये धन 2 संयोजकता वाले हैं, ऋण 3 संयोजकता हैं, सबका नाम लिखा हुआ है। अब जो एक तत्व के परमाणु होते हैं मोनो एटॉमिक, देखो जो क्लोरीन है तो इसमें आइड जोड़ दो तो क्लोराइड नाम, तो इस Cl पहचान रहे हो, क्लोरीन आप कहेंगे या क्लोरीन है तो लेकिन ये -4 आवेशित हो जाएगा, इसको आइड नाम कर दो तो क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडीन आयोडाइड। और यहाँ देखो ये बहुपरमाणिक, ये बहुपरमाणु जैसे यहाँ है, देखो ये बाइकार्बोनेट, इसका नाम बाइकार्बोनेट हो गया, हाइड्रॉक्साइड, ये सब नाम रटे रहेंगे। ऐसे यहाँ देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्साइड, चूँकि एक ही तत्व, देखो एक परमाणु तो आइड, ऑक्साइड, सल्फाइड। लेकिन जहाँ बहुपरमाणु आयन हो, बहुपरमाणु मतलब कार्बन, देखो कार्बन और ऑक्सीजन 3 है, कार्बन बहुत से परमाणु हो इसमें है, इसको 8 नाम से कहेंगे, कार्बोनेट, सल्फेट, ऐसे नाम दिए गए हैं। यह संयोजकता आपके सामने दी गई है। अब देखना है रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सोडियम का प्रतीक लिखा है और क्लोरीन का प्रतीक लिखा है, यह भी प्रतीक है और यह भी प्रतीक है, तो 2 प्रतीक मिल करके क्या बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं। ठीक, इसका मतलब प्रतीकों का वह संगठन या प्रतीकों का वह मेल जिससे एक अणु का निर्माण होता है उसे ही रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र की परिभाषा एक बार फिर देख लेंगे। देखो ये प्रतीक है, यह भी प्रतीक है, तो जब 2 प्रतीक मिलकर एक अणु बनाते हैं तब उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ रासायनिक सूत्र बनाने जा रहा हूँ। जैसे हमने कहा यहाँ Na+ माने सोडियम की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की संयोजकता 1 है। इसमें देखेंगे क्या सूत्र बनेगा, या एक नियम समझ लीजिए, अगर धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर हो, देखो यहाँ धन 1 है, यहाँ भी 1 है, एक इसकी भी है, एक इसकी भी, सीधा उत्तर इसका हो जाएगा NaCl। कुछ देखना नहीं, देखो धन ऋण मत लिखिए, केवल NaCl ऐसे यहाँ लिख दीजिए। ऐसे देखो इसकी भी प्लस है, इसकी भी माइनस है, एक संयोजकता इसकी है, एक संयोजकता इसकी है, सीधा ऐसे लिख लीजिए KNO3। ऐसे इसमें है Na+CH3, इसको लिख देंगे CH3COONA, वैसे लिख सकते हैं। Na पहले लिख दो, CH3 बाद में, नहीं ज़्यादा बेटर यही है कि केवल एक केस के लिए लिखेंगे। इसके बाद H+Cl-, देखो एक यह भी है, एक यह भी है, सीधा ऐसे लिख दीजिए HCl। ऐसे
एक प्लस देखो हमने कहा जब धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर हो तो सूत्र बनाने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा लिख लीजिए। सीधा कैसे लिखेंगे, NaHCO3 ऐसे लिख लीजिए, NaHCO3। अब आप लोग बताएंगे यहाँ देखो एक प्लस है एक के माइनस है, दोनों संख्या बराबर है, कैसे लिखें, पूरा ऐसे लिख दीजिए, सीधा लिख दो KOH ऐसे से बताएंगे। इसको भी सीधा लिख दो NaNO2, फिर NH4Cl, इसका नाम अमोनियम है, इसका नाम क्लोरीन, इसको लिख देंगे NH4Cl। सीधा उत्तर कुछ देखना नहीं है क्योंकि प्लस एक प्लस यहाँ मतलब एक सरलता ये है एक यह है, सीधा हो गया NH4OH। ऐसे यहाँ देखो इसकी भी सरलता 2 है, इसकी भी सरलता 2 का मतलब जैसे 2 हो गया, इसको सरल करो, 2 1 के 2, 2 1 के 2 कट जाता है, एक एक आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया CaCO3। कर मतलब देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, इसको सीधा सीधा लिख दीजिए, बिल्कुल वही विध। यहाँ भी देखो 2 2 है, यहाँ लिख देंगे MgO। यहाँ देखो क्या लिखेंगे CuO, क्यों 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 1 के 2 और 2 1 के 2, एक एक हो जाता है, इसलिए सीधा CuO लिख देते हैं। यहाँ देखो क्या लिखेंगे CaC2O4, एकदम उतार लीजिए जैसे उतारा जाता है बुक पर, कॉपी कर लीजिए CaC2O4। ऐसे Pb है, इसको क्या लिखेंगे PbS, 2 इसकी भी है 2 इसकी भी है, 2 1 के 2 के कट जाता है, इसमें काटना नहीं, सीधा आप लिख दीजिए PbS। इसको भी सीधा लिख दो क्योंकि बराबर आयन है FeSO4। ऐसे यहाँ भी बराबर आयन है, सीधा लिख दो ZnCO3। अब देखेंगे देखो एल्युमिनियम, इसकी सांद्रता 3 है, इसकी भी सांद्रता 3 है, बराबर बराबर है। अब इसका सीधा उत्तर लिख दो Al, ऐसे सीधे सीधा लिख दो क्योंकि बराबर है, या ऐसा समझो इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है। अभी इसको सरल करो, 3 1 के 3 1 के Al 1 N भी 1, इसलिए हमने Aln लिखा। ऐसे यहाँ भी देखो यह भी 3 है यह भी 3 है, सरल कीजिए 3 1 के 3 1 के Al 1 हो गया, कहने मतलब सीधा ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं है AlPO4। यह तो रही यदि सांद्रता दोनों तरफ बाएं और दाएं दोनों तरफ की सांद्रता बराबर हो, सीधा उत्तर आप लिख दीजिए। अब यहाँ आपको ज़्यादा समझना है, अगर संयोजकता भिन्न भिन्न है तब सूत्र कैसे लिखा जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर लिखा है Mg की सांद्रता 1 है और OH ये 2 सांद्रता है, Mg की सांद्रता 2 है और हाइड्रॉक्साइड की सांद्रता 1 है। सूत्र कैसे लिखा जाए, तो यहाँ जो 2 धन लिखा हुआ है इसको हमने लिख दिया 2, देखिएगा कायदे से, ये 2 धन है इसलिए 2 लिख दिया। यहाँ पर 1 माइनस है, हमने 1 लिख दिया, इसकी संख्या गिनती लिख दिया। अब इस क्रॉस लगा दो, देखो ऐसे क्रॉस गुणा घिना ऐसे होता ऐसे, इसका मतलब Mg1, फिर देखो Mg1 OH2 बराबर हमने दिया Mg1 नहीं लिखा जाता OH ट्वाइस, ब्रैकेट में लिखा करो, ये समझ में आ गया। इसमें देखो बोलिए बच्चों, यहाँ 3 है यहाँ 3 धन है, यहाँ 2 माइनस है, तो बताएंगे यहाँ कौन सी संख्या लिखें, कौन सी गिनती लिखें, अंक क्या लिखें 3, और यहाँ पर कौन सा अंक लिखें देखो 2, क्रॉस कर दो। तो क्रॉस करते हैं तो कैसे बोलेंगे हम Al2, देखो Al2CO3 लिखा ना, तो क्या लिखेंगे Al2 मतलब कैसे हुआ, ये इसकी सांद्रता जो 2 है यहाँ चली गई और इसकी सांद्रता 3 यहाँ चली, Al2CO3, तो CO3 कई बार 3 बार है, 3 टाइम ऐसे Al2CO3 थ्राइस। ऐसे यहाँ देखो Al की सांद्रता 3 है, सल्फेट की सांद्रता 2 है, बोलो Al की सांद्रता 3 है, कौन सा अंक लिखें 3। यहाँ देखिए बैलेंसी 2 है, कौन सा अंक लिखें 2। अब क्रॉस लगाओ, क्रॉस मतलब यह 2 चला जाएगा इसके पास, यह 3 चला जाएगा इसके पास, देखिए यह क्रॉस, तो क्या लिखेंगे Al2SO4 थ्राइस, हमने लिख दिया Al2SO4 थ्राइस। समझ में आ गया। ऐसे यह भी देखो
यहाँ इसकी क्षमता कितना लिखे हैं, देखो 1 प्लस है, आप समझिए कितना अंक लिखे यहाँ पर 1। CO3 कार्बोनेट की क्षमता देखो 2 है, बैलेंसी 2 है, इंग्लिश में बैलेंसी कहते हैं, इसकी क्षमता 2। अब क्या हो जाएगा, यह 2 गिनती जो है यहाँ चली जाएगी, इसका मतलब यानी A2 हो जाएगा, और यह गिनती जो अंक है यहाँ चला जाएगा। तो कैसे लिखें इसका सूत्र, हमने दिया देखो Na2 और CO3 लिख दो पहले। CO3 कितना बार, 1 बार, 1 लिखा नहीं जाता, सूत्र हो गया। कुछ सूत्र यहाँ भी लिखे गए हैं, देखो K प्लस CrO माइनस, यहाँ अगर हम यहाँ 1 लिख दें, देखो CrO4 यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख दो। अब बताओ सूत्र क्या लिखा जाए, K2 हमने दिया K2 CrO4, फिर देखो K2 CrO4 1 लिखा है, CrO4 खुद 1 है, इसलिए सूत्र हो गया। ऐसे इसकी क्षमता बताएंगे, इसकी क्षमता बोलो 3 धन है, क्या लिखा जाए 3। क्लोरीन के ऊपर 1 बैलेंस ही है, कितना लिखें 1। अब यह यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, तो क्या लिखें Fe1, Fe1 नहीं लिखा जाता, Fe खुद 1 है, Fe1 Cl3, देखो Cl3 लिखा हुआ है, ये सूत्र हो गया। अब इसके आगे देखेंगे, यहाँ देखो बैलेंसी कितना लिखें 3, यहाँ बैलेंसी कितना लिखें 2। आप इस 2 को इसके पास कर दो और 3 को इसके पास कर दो, तो क्या लिखेंगे Fe2, हमने पहले लिख दिया Fe2 O3, ये सूत्र हो गया। अब ये जो बैलेंसी धन धन ऋण, इसका कोई वक्त नहीं, क्योंकि 3 को हमने यहाँ 3 लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया, इसलिए ऐसे सीधे लिखेंगे। अच्छा, और देखो अगर क्रॉस न लगाए तभी बड़ा सवाल बढ़िया है, देखो मेरा फिंगर देखो Na2 C2O4 1, फिर देखो Na2 C2O4 1 लिख सकते हैं, Na2 C2O4 1 नहीं लिखा जाता। अब इसी को और समझाया जाता है कि चलो भाई यहाँ धन 1 है, 1 यहाँ लिख दो, C2O4 -2 बैलेंस ही है, यहाँ 2 लिख दो, तो ऐसे या बात वही Na2 C2O4 1। अच्छा है, या क्रॉस न लगा, ऐसा न लिखो, तो ऐसे कहो, देखो Na2 C2O4 1, ऐसे भी सही है। आप यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे इसकी बैलेंसी 3, इसकी बैलेंसी 2, मैं क्रॉस नहीं लगाता हूँ, सीधे आपको उत्तर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखो मेरा फिंगर Fe बोलो कितना 2 लिख दिया, Fe2, क्या किया Fe2 SO4 3, सूत्र बन गया। अब आप अगर क्रॉस से समझना, जिसको इस तरह ना समझ में आए, बड़ा आसान है। यहाँ देखो Fe2 इसका नाम लो, SO4 कहो तो इसका नाम लिखो, कोई फर्क नहीं है, या अंक लिख देते हैं, चलो 3 का 3 लिख दिया, SO4 का 2 लिख दिया, वही बात आई। देखो Fe2 SO4 3 यहाँ लिखा है, दोनों सही। अब यहाँ Hg++ Cl- यहाँ देखो, देखिएगा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बिना क्रॉस लगाए देखो Hg1 Cl2 लिख दिया हमने, Hg1 नहीं लिखा जाता, Cl2। एक बार फिर देंगे Hg1 Cl2, माने संयोजकता की अदला बदली हो जाती है, बस यही है। ऐसे भी ना समझ में आए, चलो गिनती लिख देते हैं, अंक लिख देते हैं। यहाँ 2 प्लस है, 2 लिख दिया, यहाँ 1 है, 1 मार्क में यहाँ 1 लिख दिया। अब चलो वही बात कहो, Hg1 Cl2, क्या लिखा Hg1 Cl2, वही है बात। आगे यहाँ लिखा है Cu प्लस O माइनस है, यहाँ सूत्र लिखना है, क्या लिखेंगे, यहाँ देखो Cu की बैलेंस 1 है, यहाँ O की बैलेंस 2 है। तो इसके लिए एक नियम है, अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो 1 धन बढ़ा दो, आप 2 काटिए, 2 1 के 1 आ जाता, तब फिर देखो Cu की बैलेंस इस समय कितनी है 1, मैंने यहाँ पर 2 लग दिया, अब यहाँ 1 बैलेंस, वही बात हुई 2 1 के, तब भी 1 आया। और यहाँ देखो अब सूत्र क्या होगा बताओ, इसकी बैलेंस 2 लिख दिया, इसकी बैलेंस 2, काट दीजिए, 2 1 के 2 1 के हो गया, तो क्या कहेंगे Cu2 1
CuO1 कहने मतलब Cu2O। यहाँ पर Cu2 जो इस तरह से लिख दिया, इसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या कहेंगे? क्यूप्रस ऑक्साइड। यह रहा, हमने आपको सूत्र बताया। हाँ देखो, रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। जैसे हमको लिखना है, नियम समझ लें, सोडियम ऑक्साइड लिखना है, यही सूत्र लिखना है, सोडियम ऑक्साइड। तो यह यौगिक है। जिस यौगिक का सूत्र लिखना होता है, सर्वप्रथम उसके प्रतीक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रतीक लिख देते हैं। नंबर 2, प्रतीक के नीचे उनकी संयोजकता लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? संयोजकता। तीसरी बात, संयोजकता को सरल कर लेते हैं। कहने मतलब संयोजकता को आवश्यकता पड़ी सरल कर देते हैं। नंबर 4, संयोजकता की अदला बदली करके सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। यह नियम है। तो हमने क्या किया, देखो इसके लिए पहले क्या लिया, सोडियम ऑक्साइड है, हमने प्रतीक लिख दिया Na, और ऑक्साइड के लिए O लिख दिया। अब नीचे लिखा है, उसके नीचे उसकी संयोजकता लिख देते हैं। मैंने इसका यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा। अब संयोजकता की अदला बदली कर दिया, Na2H। इस तरह से सूत्र प्राप्त कर लिया जाता है। तो आप घर पर ये चार्ट जो बनाया गया है, इसको पूरा रट डालिए और अपने मन से घर पर बैठे बैठे जो भी दिमाग में आवे, इसमें एक प्लस लिख दो, और इसमें का कोई ऋण वाले का कोई भी माइनस, चाहे इसमें कोई लिखो, कोई इसमें लिखो, सूत्र बना लो। चाहे इसमें लिख डालो, किसी का भी नहीं, जल्ले जिंक है, जिंक का नाम लिख दो, यह इसमें से कोई नाम लिख दो, सूत्र बना दो, जैसे हमने बताया। अब यह आपके सामने चार्ट प्रस्तुत है। घर पर बैठे बैठे 25-30 जो भी सूत्र बना सकते हो आप बनाएंगे। शेष अगले टर्म पर मिलेंगे। धन्यवाद।